आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है और ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होने वाला है और ये पार्ट 1 है। सबसे पहले तो ये कौन सा चैप्टर है भाई, किस चीज का चैप्टर है, सब बता देता हूं। देखो, मैथमेटिक्स की बुक देखिए क्लास 10th की, बोले हाँ सर देखिए। तो मैथमेटिक्स में आपको ये चैप्टर नंबर 3 मिलेगा। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 3 है। बहुत ही ज्यादा शानदार सा चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा चैप्टर है। अगर पढ़ा तो मजा आ जाएगा और अगर नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत हो सकती है ना, दिक्कत हो सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो आ जाओ अच्छे से किशोर सर के साथ मिलके पढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से। इस सेशन को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बीच में बस पढ़ाने पे आया तो फिर मैं रुकता नहीं हूं, है ना। डाउट्स वाउट्स गए भाड़ में, वो तो आप लोगों को आएंगे ही नहीं। लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो में आखिरी में कमेंट करके जाइएगा कि आपको कैसा समझ में आया ये चैप्टर, ठीक है। अब यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले किशोर सर की लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले ये देखो भाई, बोलता है इन अर्लियर क्लासेस वी इनिशिएटेड द स्टडी ऑफ लीनियर इक्वेशन वेयर वी स्टडीड अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड देयर ग्राफ्स, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में वी शैल स्टडी अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वेरियस मेथड ऑफ सॉल्विंग देम एंड रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजों को हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर देखना है। अब थोड़ा सा ना इसको किशोर सर की स्टाइल में समझते हैं, क्लियर है। आ जाओ थोड़ा सा ना किशोर सर की स्टाइल में समझते हैं। और क्योंकि आप लोगों के दिमाग में आ ही रहा था कि सर इस चैप्टर में, है ना, यही आ रहा था ना आप लोगों के दिमाग में कि सर इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, यही आ रहा था कि सर इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। आ जाओ बताता हूं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कैसे करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे एक एक्सप्रेशन से, ठीक है। ये एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? ये एक्सप्रेशन वो सुई धागे वाली जो मूवी है उसमें अनुष्का के एक्सप्रेशन आते हैं ना, वो रोने के कभी भी रो देती है। अबे ये वो नहीं है, ये वो एक्सप्रेशन नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। दूसरा फिर आपके पास आ जाएगा इक्वेशंस। क्या आ जाएगा? इक्वेशंस, ठीक है। तीसरे से कहानी शुरू होने लगेगी। कौन सी? वही कहानी जो थी पुरानी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और तो और फिर हम लोगों को इसी के अंदर क्या समझना होगा? इसी के अंदर हम लोग समझेंगे इसका ग्राफ, ठीक है, और इसके सॉल्यूशंस। क्या क्या समझेंगे? इसी का ग्राफ और इसी के सॉल्यूशन को समझेंगे। फिर क्या हो जाएगा? फिर थोड़ा सा लेवल अप करेंगे और लेवल अप करने पर हमको क्या पता चलेगा? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेवल अप करने पर हमें क्या पता चलेगा? हमें यह पता चलेगा कि सर अब आपके पास आ जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, अभी वन वेरिएबल था, अब टू वेरिएबल हो गया। और इसी के अंदर क्या क्या होगा वो भी समझ लो। इसी के अंदर हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे, इसी का ग्राफ भी देखेंगे और तो और इसी का सॉल्यूशन भी देखेंगे। ये बात आ गई समझ में? हाँ सर ये बात आ गई। फिर अब हम लोगों को क्या आएगा? फिर हम लोगों को वापस अब ये चैप्टर का शुरू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर ये चैप्टर शुरू हो जाएगा जो कि क्या है? जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और फिर इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा? इसी का ग्राफ पढ़ना होगा। देखो, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या तो फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी 3 होंगे इसके अंदर। कौन कौन से? पैरेलल लाइंस के, कोइंसिडेंट लाइंस के और इंटरसेक्टिंग लाइंस के। इसके बाद आपको एक चीज और मिलेगी जो कि है सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें हम लोग अलजेब्रिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे। अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्या इतनी बात आप लोगों को आ गई? और इसी के अंदर सुनना बहुत अच्छे से, सबसे पहले हम लोग इसी के अंदर, हाँ, इसके अंदर तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। एक तो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरा है कोइंसिडेंट लाइंस, या तो फिर दूसरा पैरेलल बोल देते हैं, और तीसरा होगा हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। इस चैप्टर को हम लोग कैसे लेके चलने वाले हैं वो देखना है। और फिर अलजेब्रिक सॉल्यूशन में सुनना, अलजेब्रिक सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले इसी के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड। फिर कौन सा मेथड? फिर एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो मेरा तो ये कहना है कि आज हम लोग इतना कवर करने वाले हैं इस पार्ट वन में। इस पार्ट वन में हम इतना कवर करेंगे, पार्ट वन पूरा का पूरा कंसेप्ट। और पार्ट टू में क्या होगा, पार्ट टू में क्या होगा वो भी सुन के चले जाओ, है ना। अब अगर जा ही रहे हो तो उसको भी सुन के चले जाओ। जो पार्ट टू होगा, पार्ट टू में क्या होगा? पार्ट टू में वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, PYQs होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, ये सब होगा पार्ट टू में। तो बस इतनी बात का आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना कि ये है पार्ट वन और वो होगा पार्ट टू। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर को हम लोग इस तरीके से चलाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। हाय 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 श्रव्या, करें शुरू? ठीक, करते। तो सर कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लोगों को किसको समझना होगा? हमें एक्सप्रेशंस को समझना होगा, राइट? राइट, ठीक है। सर मुझे बहुत डर लगता है वर्ड प्रॉब्लम से। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान सी है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स को किशोर सर अच्छे से बता देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हमें इक्वेशन से भी पहले क्या समझना होगा? हमें इक्वेशन से भी पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझना होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने यहां पर एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन को लिख दिया था। ठीक है, अब आ जाओ एक्सप्रेशंस होते क्या है पहले तो वो समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक्सप्रेशंस को समझना है इसलिए एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो समझते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट। अब ये मत पूछना सर कांस्टेंट क्या होते हैं, पूछोगे तो बता दूंगा। कांस्टेंट हम लोगों ने याद करो पॉलिनोमियल्स के अंदर पढ़ा था। तो कांस्टेंट सारे नंबर आ जाते हैं, और वेरिएबल जैसे XYZ आ जाता है ना। PQR भी हो सकता है, ABCD भी हो सकता है। ठीक है, कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जरा एग्जांपल समझते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से। ठीक है, हम बढ़िया तरीके से एग्जांपल समझते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, ये हो गया 2x + 3y - 5 बराबर 0 नहीं लगाया ना, या इक्वल टू 0 तो कुछ भी नहीं है ना, नहीं है। तो आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलोगे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में ए करके लिख दिया। और भी ढेरों सारे एग्जांपल है, जल्दी जल्दी कमेंट में फेंको, जल्दी 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 कमेंट में फेंको, फिर हम लोग आगे बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। आपका नाम भी ले लूंगा। हाँ, प्रद्युमन पांडे बोल रहा है सर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा दो। मैंने बहुत वीडियो देखा लेकिन समझ नहीं आया। आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ये वीडियो छोड़ के मेरी पुरानी वीडियो में चले जाओ जिसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सब मिल जाएगा। इसी चैनल के लाइव में थोड़ा सा स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा रुक जाओ, आप लोगों को बता दूंगा मैं। ठीक है, कॉजी ने एग्जांपल दिया 7y + 5। बढ़िया कॉजी। एक क्रिस्टल अनस्टॉपेबल दे रहा है 2x + 3y = 0। देखो ये जो = 0 लगा दिया ना, ये एक इक्वेशन बन गया है। ठीक है, द रमन आर्टिस्ट ने बोला है 4x + 3y, 4x + 3y + 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। न्योमी डिसूजा बोल रहा है 2x + 7y
-6, ये भी बढ़िया है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड। हाँ क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्रिस्टल अनस्टॉपेबल, अभी आपने सही एग्जांपल दिया, 2x + 2y, पलक का आ गया 3x + 7y + 9, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा कर रहे हो, सब लोग बढ़िया कर रहे हो। हाँ नहीं 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 सर, अपन चाहते तो 2x - 3y - 5 को इक्वल टू 0 करके 2x + 3y = 5 भी तो कर सकते हो, लेकिन वो एक इक्वेशन बन जाएगा, और यहां पर इक्वल टू 0 करना ही क्यों है, इक्वल टू लगाना ही नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब बात कर लेते हैं इक्वेशन की, तो अब किसकी बात हो रही है, अब बात हो रही है इक्वेशन की। ध्यान से समझना इक्वेशन का मतलब क्या होता है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन with equal to sign, that is ये वाला साइन, is called equation. Without an equal to sign, it's an expression only. समझे, कितनी क्लियरिटी से बताया किशोर सर ने कि भाई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब आप इक्वल टू साइन के साथ इक्वेट करते हो तब वो एक इक्वेशन बन जाता है, लेकिन अगर आप उसको बिना इक्वल टू साइन के साथ लिखते हो तो वो एक एक्सप्रेशन होता है, दैट्स इट। जैसे एग्जांपल समझते हैं, 6x + 12 = 0 है ना, यहां पर जैसे कि कॉजी ने बोला कि बराबर 0 तो है ना, वो तो लगा सकते ना, लगा सकते हो, लेकिन ये चीज एक इक्वेशन है। लेकिन अगर आपने इक्वल टू 0 नहीं लगाया, सिर्फ 6x + 12 लगाया, तो ये एक एक्सप्रेशन है। क्या बात समझ में आई? हाँ क्या बात समझ में आई? ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब एक चीज और बोलते हैं, सर इक्वेशन को और अच्छे से डिफाइन करो, तो मैंने बोला यार इक्वेशन को ना ऐसे भी डिफाइन करते हैं, जब दो एक्सप्रेशन को इक्वेट किया जाता है, जब दो एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वल टू साइन के साथ इक्वेट कर दें, उसको हम लोग अलजेब्रिक मतलब इक्वेशंस कहते हैं। जैसे मैंने दो आपके क्या ले लिए हैं, दो आपके ले लिए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दो एक्सप्रेशन ले लिए, एक ले लिया 3x + 5 और एक ले लिया 4y - 7। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों को मैंने क्या करा, इक्वल टू साइन के साथ इक्वेट कर दिया, तो ये दोनों अब मेरे क्या हो गए भाई, ये दो एक्सप्रेशन थे, लेकिन अब ये मिलके क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गई है। ये क्या हो गई है, एक इक्वेशन बन गई है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये चीज तो आप लोगों को निपट गई। सबसे पहले हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया और इक्वेशंस भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है ना। आ जाओ, तो यहां पर आ गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको इसकी गर्लफ्रेंड से मिलवा दूं। हाँ, सबसे पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको इसकी जीएफ से मिलवा दूं। अबे जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं है सही में, हाँ जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ इसका जनरल फॉर्म है। क्या है? जीएफ इसका जनरल फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। देखो, एक ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल। सिंपल सी बात है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। क्या है? वन वेरिएबल है, तो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि एक ही वेरिएबल होगा, चाहे वो x हो सकता है, चाहे वो y हो सकता है, चाहे वो z हो सकता है, चाहे वो a हो सकता है, या फिर चाहे वो b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा विथ हाईएस्ट पावर 1, और उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना, वो क्या होगी? वो 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि मेरे दोस्त लीनियर है। क्या है? लीनियर है। एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, और क्योंकि इक्वेशन लिखा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं इक्वल टू साइन के साथ इक्वेट कर रहे होंगे। अब आ जाओ, सबसे पहले तो यहां पर हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। Each of the equations given below is a linear equation in one variable। जितनी भी इक्वेशन लिखी ना, जितनी भी इक्वेशन लिखी ना यहाँ पर, सारी की सारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। उसको भी देखेंगे हम, उसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी बिल्कुल सही जीएफ से मिलके आएंगे। इसकी जो जीएफ है वो है ax + b = 0। अब खुद समझो, खुद समझो, यहां पर x का मतलब क्या है बेटा? ये वो वाला x नहीं है, ये वो वाला x नहीं है, वो x अलग है ना। ये x है वेरिएबल, ये क्या है? ये x है वेरिएबल। और ये भाई साहब कौन है? जो x से बिल्कुल चिपके बैठे,
जो एक्स से बिल्कुल चिपके बैठे, ये कोफिशिएंट, ये क्या है, ये है कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो बिल्कुल एकदम सिंगल आदमी है ना मेरी तरह, ये है कांस्टेंट। ये कौन है, ये है कांस्टेंट। ओके ओके, तो वेरिएबल हो गया, कोफिशिएंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अब जरा आ जाओ हम लोग अच्छे तरीके से, सुनना, अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास ये एक एग्जाम्पल है, तो आपको यहां पर इस फॉर्मेट में तो ये दे के नहीं रखा, लेकिन हमें इसको इसी फॉर्मेट में बनाना होगा। सबसे पहले किशोर सर के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, किशोर तेजवानी एग्जाम्पल। तो यहां पर सबसे पहले थोड़े छोटे छोटे, जैसे इसी फॉर्मेट में होना चाहिए ना, ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में होगा। 2x + 3 = 0। कितना सही एग्जाम्पल है, वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, उसके साथ कोफिशिएंट है और प्लस आपके पास एक कांस्टेंट है बराबर 0। देखो ये लीनियर इक्वेशन कैसे है, ये एक वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, और लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस वेरिएबल की पावर 1 है, और इक्वेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू 0 है। क्या ये बात आपको समझ में आई? हाँ बोलो 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 बोलो। ठीक है ठीक है, चलो मस्ती मजा अलग बात है, अभी हमको यहां पर फोकस करना है। तो ये बात हो गई, समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां पर कुछ और एग्जांपल समझो भाई, जैसे कि ये वाला 5x + 18 = 3x + 4x। क्या 5x + 18 = 3 + 4x, 3 + 4x। आपको क्या करना है, आपको ये पूरा का पूरा उठा के लेफ्ट साइड लेके आना है, ठीक है। ले आए 5x + 18 - 3 - 4x बराबर कितना हो जाएगा, 0। बेटा 5x में से 4x जाएगा तो आपके पास x आ जाएगा, 18 में से 3 जाएगा तो आपके पास 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15। ओके सर 15 आ गया। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, x + 15 = 0। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, तो सिंपल सी बात है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही तो है। क्यों है वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। और लीनियर क्यों कहा, क्योंकि वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। और इक्वेशन क्यों कहा, क्योंकि इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है। दैट्स इट, हो गया, ठीक है, सिंपल है, सिंपल है। ये वाले को चेक करें क्या, सेकंड वाले को चेक करते हैं। अरे एलसीएम जब लोगे ना, जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, तो ax + b = 0 ही आएगा। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, यही आएगा। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ना, यही आएगा। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है सर, सिंपल है। मेक श्योर कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई पूछे कि यहाँ पर a और b क्या है, तो आपको बोलना है कि a और b क्या है, रियल नंबर्स है। a और b क्या है, रियल नंबर्स है। दैट्स इट, बात खत्म हो गई। यहाँ पर सिंपल है, a और b क्या है, यहाँ पर a और b आपके पास रियल नंबर है। दैट्स इट, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर जरा हम लोग बात को अच्छे से समझते हैं। आ जाओ, यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग बात को समझोगे, y - 1/2 y + 5/4, अपन एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4 से। तो मैंने 4 से एलसीएम ले लिया, 2 यहां पर है तो 2 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × y - 1, ठीक है, माइनस 4 यहां पर है तो यहां पर आ जाएगा y + 5, ठीक है, = कितना हो जाएगा, 6 - y। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहां पर हो जाएगा 2y - 2 - y - 5 होल अपॉन 4, तो 4 उतर गया, 6 × 4 = 24 - 4y। क्लियर हो गई बात, ठीक है। 2y - y हो गया y, -2 - 5 हो गया -7, बराबर आपके पास 24 - 4y। अब यहां पर समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये 4y जब लेफ्ट साइड आएगा, ये 7 जब राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 5y, ठीक है। और राइट साइड मत भेजो उसको, 24 को ही लेफ्ट साइड ले आओ, 24 को ही हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा -7 - 24 = 0। सिंपल है, सिंपल है। तो 5y माइनस अब कितना हो जाएगा, ये 31 = 0। देख लो आप खुद देख लो, यही आया, यही आया। इसी फॉर्मेट में है क्या, ये b तो कांस्टेंट है और यहां पर b एक रियल नंबर है,
और तो यहां पर -31 क्या है, एक रियल नंबर ही तो है। -31 क्या है, एक रियल नंबर ही तो है। आसान है, आसान है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक तरीके से ये भी हो गया। सर ये भी एक क्या होगा, इसी ax प्लस बी बराबर 0 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम इसको भी। ठीक है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझा है अभी। अब आ जाओ इसके ग्राफ की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम, अब इसके ग्राफ की बात करेंगे कि भैया इसका ग्राफ कैसे होता है, इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। तो पहले सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, फिर ग्राफ की बात करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां पर अगर मैंने बोला मेरे दोस्त सुनना बहुत अच्छे से, कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक एग्जाम्पल था किशोर तेजवानी का एग्जाम्पल, जो कि था 2x प्लस 3 बराबर 0। मैंने भी यहां पर क्या कर दिया, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। कौन सा, 2x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। अब सबसे पहले हम लोग समझ क्या रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यही समझ रहे हैं, यही समझ रहे हैं। तो असल में मेरे दोस्त सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इधर सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सॉल्यूशन का मतलब है कि x की ऐसी वैल्यू इसके अंदर डालो, सुनना बहुत अच्छे से, x की ऐसी वैल्यू इसके अंदर डालो कि आपको पूरा सॉल्व करने पर 0 मिल जाए। 8:30 तक कंटिन्यूअसली, क्योंकि वेट स्टूडेंट 2 मिनट रुकोगे क्या, पक्का, माइक ऑन करो, पक्का 2 मिनट रुकोगे ना, ठीक है 2 मिनट रुकना। किशोर सर यहीं पे बैठे हुए हैं, चलो आपके साथ ही बैठे हैं। जी मैंने आपकी खोला है।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ। अब समझो बात को थोड़ा सा। सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम लोग क्या मतलब समझते हैं इसका, कि हमें यहां पर x की एक ऐसी वैल्यू डालनी है, क्या बोला मैंने, हमें यहां पर x की एक ऐसी वैल्यू डालनी है जिसको डालने के बाद ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। यानी हमें x की एक ऐसी वैल्यू यहां पर डालनी है जिसको डालने के बाद ये पूरा का पूरा जो LHS पार्ट है ना, 0 के बराबर आ जाए। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि आप पहले चुपचाप से x की वैल्यू इधर से निकाल लो। क्या होगा, 3 राइट साइड जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। अब असल में इसका जो सॉल्यूशन है ना, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, वो यही है। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, वो यही है। ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। समझ में आई बात, ये क्या है, ये सॉल्यूशन है। क्लियर है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो x को जब आप इसके अंदर डालोगे तो आपको एज अ होल 0 मिलेगा। आप खुद चेक कर लो। देखो हमने क्या करा, हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट दिला, तो x की जगह पे कितना आ गया, -3/2 आ गया। ठीक है, +3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। आना चाहिए 0, आना चाहिए। 2 से 2 कट गया, -3 + 3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 असल में क्या है, राइट हैंड साइड ही तो है। 0 असल में क्या है, राइट हैंड साइड ही तो है। क्लियर है, क्या बात क्लियर है, अच्छे से क्लियर है, बोले बहुत अच्छे से क्लियर है। तो ये बात यहां पर निपट गई। ठीक है, ये बात यहां पर क्या हो गई, निपट गई। तो हमने सॉल्यूशन के बारे में तो समझ लिया, ये सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी सॉल्यूशन यानी क्या, x की वैल्यू। सॉल्यूशन यानी क्या, x की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, कितनी पॉसिबल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, कितनी वैल्यू पॉसिबल है बताओ। a की वैल्यू पॉसिबल है ना, इसलिए हम लोग जब भी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं ऐसी, जब हमको इसमें रखें तो हमें एज अ होल 0 मिल जाए। x की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है जब हम इसमें रखें तो एज अ होल हमें 0 मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही, और वो एक वैल्यू खुद में यूनिक होगी। सिर्फ और सिर्फ एक ही, और वो एक वैल्यू खुद में यूनिक होगी। क्लियर है, ठीक है सर। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी खड़े होके बैठ के कुछ भी करके कोई भी सॉल्यूशन पूछ ले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे कि मेरे दोस्त यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, या तो फिर आप इसी को वन सॉल्यूशन भी कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो, यूनिक सॉल्यूशन और ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन। क्लियर है बात अच्छे से क्लियर हो गई। हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। किशोर सर आपको अच्छे से डीप में समझाएंगे पूरा। ठीक है यार, अब जो बात आती है वो ये आती है कि यार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा। तो आओ इसके ग्राफ के ऊपर भी बात कर लेते हैं, है ना, इसके ग्राफ के ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, बहुत प्यारे तरीके से सुनना, जब हम इसका ग्राफ देखेंगे ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x है, ये y है। ठीक है, आपको ये दे के रखा हुआ है, x की वैल्यू आई -3/2, है ना, या तो फिर जब आप इधर से निकालोगे तो x की वैल्यू -3/2 आएगी। -3/2 यानी -1.5, इसको -1.5 भी बोल सकते हो। अब x की वैल्यू है -1.5, तो -1.5 कहां पर आएगा, यहां -1 आता है, यहां -2 आता है, यहां कहीं पे आएगा -1.5, क्योंकि ये x का निगेटिव वाला आदमी है ना, x का निगेटिव वाला आदमी है। तो -1.5 जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना, जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो उसको कुछ इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होगा मेरे दोस्त। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात खुल के क्लियर हो गई, हाँ, क्या ये बात खुल के क्लियर हो गई, हाँ सर क्लियर हो गई। तो असलियत में ये जो लाइन है, ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये है 2x + 3 = 0 की लाइन। ये किस इक्वेशन की लाइन है, ये है 2x + 3
बराबर 0 की लाइन। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये इस इक्वेशन की लाइन है, ये एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने ऊपर ही देखा कि भाई ये इनके सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक ही होते हैं। अगर इनके सोल्यूशन एक ही होते हैं तो वो ग्राफ पर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी ना। एक सोल्यूशन यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, एक सोल्यूशन यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, वही पॉइंट तो इसका क्या होगा? वही पॉइंट तो इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? वही पॉइंट तो इसका क्या होगा? वही पॉइंट तो इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गई क्या? बोलो जल्दी जल्दी बोलो भाई। बोलो जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा। ठीक है। नहीं, ये लाइन y नहीं होके जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी। ये लाइन y होके नहीं जाएगी। सर कैन यू मेक वीडियो फॉर क्लास 10 बैच फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम? बिल्कुल, मैं बनाता हूं उसके ऊपर। ठीक है, हाँ भैया। चैप्टर का नाम तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था ना? नहीं बेटा, चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से समझ रहे हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से, छोटू सा छोटा कंसेप्ट। तो सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को समझा, फिर इसके सॉल्यूशन को समझा, फिर इसके ग्राफ को समझा कि ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी और वही पॉइंट इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। दैट्स इट। करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बस, किशोर सर की बात। चलो, तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो हमने इधर का ग्राफ भी समझ लिया और सॉल्यूशन भी समझ लिया। जो ग्राफ था वो क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था कि एक्स एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस ओनली एट वन पॉइंट। और सॉल्यूशन के बारे में क्या होगा कि भाई इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो यूनिक सॉल्यूशन कह दो या तो फिर वन सॉल्यूशन बोल दो। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अब ग्राफ और सॉल्यूशन दोनों की बात करते हैं। आ जाओ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो लीनियर रिफर्स टू द फैक्ट दैट देयर इज नो पावर ऑफ वेरिएबल अदर देन वन। ये ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गई? ये सॉल्यूशन के बारे में बात हो गई। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल x बराबर 2, एक सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इसका। ठीक है, नोट पॉइंट क्या देके रखा हुआ है? सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन। अब आ जाओ, जैसे इसी एग्जांपल से हम लोग समझाते हैं। सबसे पहले आपको ये देके रखा हुआ है। ठीक है, ये असलियत में अगर देखा जाए 13 माइनस एक्स, इसको अगर असलियत में देखा जाए तो ये असलियत में हाँ जी, ये असलियत में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। इसको बनाना पड़ेगा तो इसको बनाते हैं। इसको भी इधर लेके आ गए, पूरे सबको इधर लेके आ गए। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस x है ना, प्लस 7 माइनस 13 बराबर 0। 3x माइनस ये कितना हो गया 4 बराबर कितना हो गया आपके पास 0 हो गया। क्लियर हो गई बात? क्या आपके पास ये बात क्लियर हो गई? हाँ, ये बात आपको क्लियर हो गई क्या? बोलो भाई। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? हाँ सर हो गई। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? आओ सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, 3 2 हो जाएगा 6, तो x बराबर हो जाएगा 2। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 2। असलियत में सुनना, असलियत में जो ये 2 है ना, ये इसका सॉल्यूशन है। यहां पर बोल रहा है, यहां पर भी आप चेक कर सकते हो। वो कैसे?
जब आप 2 को इसमें डालोगे, जब आप 2 को इसमें डालोगे ना x की जगह पे, तो आपको वो एज अ होल 0 देगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले रहे हैं जो कि क्या है 3x माइनस 6, जो कि क्या है 3x माइनस 6। तो x की जगह पे तो हम 2 डाल रहे हैं माइनस 6। देखा जाए तो 6 माइनस 6 कितना होता है, 0 होता है। देखा जाए तो 6 माइनस 6 कितना होता है, 0 होता है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। अब यहां पर अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, देखो हमने क्या करा, सॉल्व करा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को, मतलब हमने फाइंड करा वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को, जो सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को। फिर हमने क्या करा कि एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन ही तो निकला। ये x बराबर 2 असल में क्या है, ये x बराबर 2 असल में क्या है, यही तो सॉल्यूशन है। ये x बराबर 2 असल में क्या है, यही तो सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन है। बात हो गई खत्म, ठीक है। अब अपने को समझना था क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को। तो आओ जरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझते हैं। पहले पढ़ लो आप लोग अच्छे से एक बार। पढ़ ले। सर x की वैल्यू रूट में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। x की वैल्यू रूट में बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को पहले अच्छे से समझते हैं, अच्छे से बिल्कुल। सबसे पहले किशोर सर अपनी स्टाइल में समझाएं। तो सबसे पहले किशोर सर क्या करेंगे, इसकी जीएफ से मिलवाएंगे। जीएफ यानी, हाँ जी, जीएफ का मतलब है जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखो नाम से रिलेट करते हैं इसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल यानी, टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल, टू वेरिएबल यानी दो वेरिएबल। लीनियर क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, समझ गए, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर से समझो, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जिसको हमने x और y बोल दिया, इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां पर a 0 नहीं हो सकता, b 0 नहीं हो सकता, और a, b और c क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, मैंने यहां पर बोला कि a 0 नहीं हो सकता। अब मैंने यहां पर बोला कि a 0 नहीं हो सकता, तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। मान के चलो a 0 हो गया, क्योंकि हमारी तो आदत है, हमें ना सुनने की आदत है। हमने बोला हम तो 0 करके रहेंगे, हाँ, हमने बोला कि हम तो ऐसे, हमने बोला कि हम तो a को 0 लेके रहेंगे। चलो ले लो भाई 0। अगर आपने a को 0 ले लिया तो ये पूरा का पूरा टर्म गया, इतना टर्म बचा, इतने टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल, इतने टर्म में सिर्फ एक ही वेरिएबल, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा ना। समझे 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 समझ गए, पक्का? हाँ सर पक्का। और हम यहां पर बोल रहे हैं कि b भी 0 नहीं हो सकता, और जो a है, b है और c है, ये सारे के सारे बिलोंग करेंगे रियल नंबर को, ठीक है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। एग्जाम्पल है आपके पास बहुत सारे, 3x माइनस वाई प्लस 7 बराबर 0, 7x प्लस वाई बराबर 3 आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई, इसका जनरल फॉर्म भी समझ में आ गया। लेकिन किशोर सर एक बात समझ में नहीं आई। मैंने बोला क्या सर, वही आ रही है ना बात, सोल्यूशन और ग्राफ पे। किस पर भैया? सर सोल्यूशन और ग्राफ पे। तो मैंने बोला सबसे पहले हम सोल्यूशन को समझ लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सोल्यूशन को समझते हैं। तो एनी पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स और वाई जो सेटिस्फाई कर दे इक्वेशन इसको, है ना, जहां पर ये और ये ध्यान रखना है, उसको हम लोग सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल x बराबर 2 और y बराबर -2 एक सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन इसका। कैसे पता, कैसे पता? मैंने बोला देखो x बराबर 2 और y बराबर -2 अगर सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब आ जाओ सेटिस्फाई को चेक करते हैं कि 2 और -2 चेक करते हैं। 2 जब मैंने इसके अंदर डाला, LHS पार्ट ले लो,
5 इंटू एक्स की जगह कितना है 2 और y की जगह कितना है -2, तो 5 2 10 -3 2 6, 4 आ गया। RHS के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हाँ बोलो 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 बोलो, बताओ राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। हाय 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 सर सॉल्व कर दो। थोड़ा सा रुकोगे तो एलिमिनेशन मेथड आप खुद ही सीख जाओगे अभी थोड़ी देर में, है ना। बस इस क्लास में थोड़ा सा कंसेप्ट और थोड़े से क्वेश्चंस, लेकिन अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चंस। आ जाओ, नोट पॉइंट क्या देख के रखा है, सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज नॉट यूनिक। वो एक यूनिक नहीं है, एक अकेला नहीं है। एग्जाम्पल, ये भी इसका सोल्यूशन है। अब -1 3 भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। देखो 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 देखो, खुद समझो। अभी हमने इसी इक्वेशन की बात करी, इसी इक्वेशन की बात चल रही है। अब पता लगाया थोड़ी देर बाद तो ये भी सोल्यूशन निकल गया। जब x की जगह -1 डालोगे, आ जाओ इसको चेक करते हैं, और y की जगह पे जब 3 डालोगे तो आपको 4 ही मिलेगा, -5 + 9 जो कि कितना आया 4। RHS के बराबर आ गया। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है सर। तो आपको क्या लगता है कि यहां पर सोल्यूशन कितने होंगे? हमने बोला कि यार ये जो इक्वेशन थी ना, ये जो एक इक्वेशन थी ना 5x + 3y = 4, इसके लिए हम एक बड़ा सा डब्बा बनाते हैं। क्या करते हैं? एक बड़ा सा डब्बा बनाते हैं। ठीक है, डब्बा बनाया सर। अब इस डब्बे के बाद हम इसमें कुछ चीज़ों के बारे में समझते हैं, जैसे कि बहुत अच्छे समझना मेरे दोस्त, बहुत अच्छे समझना। यहां लिखा x और यहां लिखा y। मैं बोल रहा हूं कि आप ना x की वैल्यू को डालते जाओ। अब x की वैल्यू को डालते जाओ। बोले सर किस में डालूं? मैंने बोला इक्वेशन में डालो। और किस में डालोगे? तो x की वैल्यू डालो, आप डालते जाओ। कितनी कितनी डालनी है सर? मैंने बोला आप -1 डालो, -2 डालो, -3, -4, -5, 0 डाल दो, 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 5 डाल दो, और भी डालते जाओ। आपको यह पता चलेगा जब आप x की जगह पे वैल्यू डालोगे। जैसे x की जगह पे आपने -1 डाला तो -5 हो गया, -5 जब उधर गया तो +5 हो गया, +5 और 4 9 हो गया, 3 से डिवाइड होगा तो 3 हो गया। -2 डालो, -10 14, देखो -10 14, ये आ जाएगा 14/3, -15 19/3, कितना 19/3। -4 डाला तो यहां पर कितना हो गया 20 24/3, मतलब 8। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को कि नहीं? समझ रहे हो? पक्का? ठीक है। अब आप x की वैल्यू डालते जा रहे हो तो y की वैल्यू भी आती जा रही है ना। ये जो हर एक वैल्यू x और y की है ना, ये सोल्यूशन कहते हैं। ये जो हर वैल्यू x और y की है ना, इसको सोल्यूशन कहते हैं। जैसे x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 8, ये पता है क्या है? ये सोल्यूशन है। किसके? मेरे या आपके? इस इक्वेशन के। इक्वेशन क्या थी? 5x + 3y = 4। तो इसमें हमने क्या बोला? लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लिया। x की जगह पे -4 डाला और y की जगह पे 8 डाल दिया, तो -20 + 24। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 आ गया, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला पार्ट। समझ में आई बात? क्लियर है बात? पक्का? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ मेरे दोस्त कि x की वैल्यू डालते जाने पर y की वैल्यू आती जाएगी, या y की वैल्यू डालते जाने पर x की वैल्यू आती जाएगी। अभी तो हमने थोड़ी रखी, आप बहुत सारी रख सकते हो, आप बहुत सारी रख सकते हो x की वैल्यूज, तो y की वैल्यू आती जाएंगी। तो यहां पर यह बात समझ में आई कि भाई इसका एक यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अभी हमने निकाली ना जब तक, तो ये भी सोल्यूशन निकला, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, आगे की हर वैल्यू सोल्यूशन है। दैट मीन्स
जो सल्यूशन होगा ना, जो सल्यूशन होगा ना, सल्यूशन होगा ना किसका, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, तो क्या होगा वो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कैसे पता सर आपको? मैंने बोला एक्स की वैल्यू डालते जा रहे हैं, कहां तक डाल रहे हैं हमें भी नहीं पता, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही तो होगा। वो क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। क्या ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? क्या ये बात अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? हाँ सर, बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई। तो सॉल्यूशन की बात तो आप लोग समझ गए हो कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन हम लोगों ने देख लिए। अच्छा, अब बेटा सॉल्यूशन देख लेने के बाद बहुत अच्छे से सुनना, पहले सुनना, सॉल्यूशन देख लेने के बाद हमारी एक चीज तो और बची है, और वो बची है ग्राफ। क्या? एक चीज और बची है, वो बचा है ग्राफ, है ना? ग्राफ भी तो बचा है इसका, ठीक है। ग्राफ किसका? लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल्स का। हम एक हम मतलब इसके जनरल फॉर्म को ही ग्राफ पे बना के दिखाते हैं। जैसे इसका जो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 ना, तो ये ग्राफ पर कैसे बनेगा? ये ग्राफ पर कुछ ऐसे बनेगा। ये ग्राफ पर कुछ ऐसे बनेगा, या तो फिर कुछ ऐसे बनेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा। ये बनेगा स्ट्रेट लाइन पे। और ये जो है ये असल में क्या है? ये जो है, ये जो लाइन है, ये कौन सी इक्वेशन की है? ये इसी इक्वेशन की है। ये जो लाइन है ना, ये इसी इक्वेशन की है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, ठीक है। और तो और इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे सॉल्यूशन है, ये सारे के सारे सॉल्यूशन है। जितने भी पॉइंट्स हैं, देखो खुद देख लो ना, x कुछ होगा इस पॉइंट पर, y भी कुछ होगा। ये वाले पॉइंट पर x कुछ होगा, y भी कुछ होगा। ये वाले पॉइंट पर x कुछ होगा, y भी कुछ होगा। तो ये सारे के सारे अगर आप लोग देखो ना, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सॉल्यूशन है। इसलिए एक लाइन जो कि आगे तक भी एक्सटेंड हो रही है, यहां तक भी एक्सटेंड होगी, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या बात समझ में आई? बोलो, क्या बात समझ में आई? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना? क्लियर है? हाँ क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन से कट करेगी, तो इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन होगी x माइनस वाई बराबर 0, क्योंकि उस कंडीशन में जितना x होगा उतना ही y होगा, ठीक है। उस इक्वेशन में, उस कंडीशन में जितना x होगा ना, उतना ही y भी होगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ कुछ चीजें तो समझ में आई। अब कुछ क्वेश्चंस की बारी है, आ जाओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जैसे, क्वेश्चन से यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट द पॉइंट दिस लाइज इन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय। इसको हमको क्या बोला जा रहा है? हमको ये कहा जा रहा है कि हमें ना a की वैल्यू निकालनी है, ताकि भाई ये जो पॉइंट है ना, ये लाए कर रहा है इस इक्वेशन की लाइन पर। जैसे समझो, हमने इसकी जब लाइन बनाई तो ये बनी, हमने इस इक्वेशन की जब लाइन बनाई तो ये बनी। इस पर बहुत सारे पॉइंट किशोर सर ने आपको दिखा दिए, इस पर बहुत सारे पॉइंट आपको दिखा दिए। अब इसी पॉइंट के पास कुछ ना कुछ x और कुछ ना कुछ y तो होगा। इस पॉइंट के पास कुछ ना कुछ x और कुछ ना कुछ y तो होगा। पॉइंट के पास कोऑर्डिनेट्स होते ना, तो वो कोऑर्डिनेट्स होंगे। असलियत में वो कोऑर्डिनेट्स है क्या? सॉल्यूशन ही तो है। असलियत में वो कोऑर्डिनेट्स क्या है? सॉल्यूशन ही तो है। तो आप अगर यहां पर देखोगे तो ये जो है ना 3, a, ये इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इफ अ पॉइंट lies on the line 2x minus, है ना, इफ अ पॉइंट 3, a लिख देते हैं अपन लोग।
lies on the line, then 3 comma a is the solution of यही वाली इक्वेशन का। देखते हैं, सिंपल सी बात है, x की जगह पे 3 डाल देना, y की जगह पे a डाल देना। आ जाओ डालते हैं, x की जगह पे 3 और y की जगह पे a इज इक्वल्स टू 5। तो 3 2 जा कितना हो गया 6, माइनस 3a इज इक्वल्स टू 5, माइनस 3a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6, तो माइनस 3a इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कट गया तो a इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया। कितना आ गया, a इज इक्वल्स टू 1/3 आ गया। क्या ये बात क्लियर है? भाई चेक कर लिया था क्लास में, बहुत अच्छा बना है। क्लियर है? क्लियर है? बोले सर क्लियर ही क्लियर है। तो ये बात क्या पता चली कि जो a बराबर 1/3 है ना, जो a बराबर 1/3 है ना, वो इसका सल्यूशन है। ठीक है, अच्छे से हो गया, अच्छे से हो गया, बढ़िया से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहां पर जरा हम लोग ना थोड़ा सा ऊपर लेवल समझते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा ना ऊपर लेवल समझते हैं। लेवल थोड़ा सा लेवल अप करें। बताओ बताओ बताओ, थोड़ा सा लेवल अप करें। थोड़ा सा लेवल अप करें। थोड़ा सा लेवल अप करें क्या? बताओ। ठीक है भाई, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो बता देता हूं एक बार। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया पहले तो वो बता देता हूं। हमने एक्सप्रेशन से शुरू किया, इक्वेशंस पर आ गए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ लिया, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे हमने ये समझा कि जब इसका ग्राफ बनेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, तो एक्स एक्सिस को ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट्स इट। और जो सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन एकदम एक ही होगा, ओनली वन सोल्यूशन, और जिसको आप यूनिक सोल्यूशन भी कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। जब हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझा, तो इसका ग्राफ क्या था, इसका ग्राफ कैसा बन रहा था, एक स्ट्रेट लाइन ही बन रहा था, है ना। एक इक्वेशन यानी एक स्ट्रेट लाइन, दो इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन। तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा था, इसका ग्राफ बन रहा था जो एक्स और वाई दोनों को कट करके जा रहा था। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल होंगे, दो वेरिएबल एक्स और वाई होंगे, तो इसका ग्राफ कैसा हो जा रहा था, एक्स और वाई दोनों एक्सेस को कट करके जा रहा था। उस एक्सिस पर जितने भी पॉइंट थे, उस लाइन पर जितने भी पॉइंट थे, वो सारे के सारे सोल्यूशन थे। तो अल्टीमेटली अगर हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो इसके सोल्यूशन कितने होंगे, 1 2 3 4 5, कितने, बहुत सारे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे इसके। क्लियर हो गई बात। अब फिफ्थ में बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पर। तो अब जो है ना वो चैप्टर शुरू हो गया। अब चैप्टर शुरू हो गया, इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में तीनों चीजें बताऊंगा, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन में दोनों चीजें बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है, वृष्टि बोल रही है सर नींद आ रही है, तो बेटा जाके सो जाओ, सिंपल सी बात है। हाँ, क्वेश्चंस बता। अरे बाबू क्वेश्चंस भी लेके आया, मैं क्वेश्चंस भी लेके आया, देखो ना क्वेश्चंस भी हैं, ये देखो क्वेश्चंस भी हैं, है ना। बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें, टेंशन मत लो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, कुछ कुछ तो होमवर्क में भी मिलेगा। ठीक है, तो मेथड टू राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो यहां पर इसका आपको क्या करना है, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। मैं तो बोल रहा हूं कि एक लीनियर इक्वेशन यानी एक स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन
यानी 2 स्ट्रेट लाइन, यानी 2 स्ट्रेट लाइन। अरे सिंपल सी बात है, ऐसे करते 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 3 तो 3 स्ट्रेट लाइन, 4 तो 4 स्ट्रेट लाइन, 5 तो 5 स्ट्रेट लाइन आती जाएंगी, आती जाएंगी। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आपका जो क्वेश्चन है ना, होमवर्क क्वेश्चन, वो ये है कि आपको इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है, और ग्राफ पे जितने भी पॉइंट आप देखोगे ना, मतलब उसी पॉइंट का पर्टिकुलर ग्राफ पे लाइन बनेगी, ग्राफ पर इस इक्वेशन की लाइन बनेगी, इस इक्वेशन की लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लेना, उस पर कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एक्स आएगा, पर्टिकुलर कुछ ना कुछ वाई आएगा। वो एक्स और वाई जो होगा ना, वो सोल्यूशन होगा। आई मीन टू से, देखो अभी मुझे पता नहीं है, अभी मुझे पता नहीं है, मैं रैंडमली बना रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, अभी मुझे पता नहीं है, मैं रैंडमली बना रहा हूं। जैसे मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने यहां पर बोला, मान लेते हैं ये जो लाइन है ना, ये इस इक्वेशन की लाइन है। ये किस इक्वेशन की लाइन है? ये है y माइनस एक्स बराबर 2 की लाइन। अब यहां पर इस पूरी की पूरी लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने बोला ये वाला ही पॉइंट ले लो, तो इसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ x होगा, कुछ ना कुछ y भी होगा, तो x, y बोल देता हूं अभी के लिए। तो ये भाई साहब जो होंगे ना, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ये भाई साहब जो होंगे ना, वो इस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। अब आप थोड़ा सा करना है इस चीज को, ठीक है? अब आप थोड़ा सा इस चीज को करना, ठीक है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सर इक्वेशन y की टर्म्स में हुई तो इक्वेशन y एक्सिस पर कट करेगी। हाँ, सिंपल सी बात है, सिंपल है यार, ये चीज तो क्या ही पूछना था, ये चीज तो सिंपल है ना, ठीक है? ठीक है, आ जाओ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया है जो चैप्टर का मेन जो है ना चैप्टर, वो शुरू हो गया। वो क्या है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अब इसके अंदर क्या है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज सेड टू बी फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। क्या बात है, क्या बात है सर, एकदम बढ़िया। कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने बोला टेंशन न ले, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। भाई यहां पर क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले तो हम अभी थोड़ी सी चीजों को समझते हैं। जैसे हम शुरू कर रहे हैं अब पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर है बात? क्लियर है बात? क्लियर है। अगर हम लोग बात करें जनरल फॉर्म की, है ना, अगर हम बात करें जनरल फॉर्म की, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बताओ, क्या ये बात क्लियर है? सर ये है कौन, क्या है सर ये? मैंने बोला आ जाओ, खुल के बात करते हैं, खुल के बात करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। असल में क्या है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आप लोगों ने समझ लिया। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या था कि सर जिसका जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 था। भैया पेयर में है, अब मतलब आपने जूते लिए, आपने जूते लिए, एक जूता और दूसरे पैर का जूता, दोनों दिखते तो सेम है, दोनों दिखते तो सेम है ना, कलर तो सेम है, कलर तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। सीधे पैर का जूता, सीधे पैर का जूता उल्टे पैर में नहीं आ पाता, उल्टे पैर का जूता सीधे पैर में नहीं आ पाता। सर उलझा रहे हो आप तो बहुत उलझा रहे हो सर, समझ ही नहीं आ रहा कुछ, है ना, समझ ही नहीं आ रहा। मैंने बोला आ जाओ एग्जाम्पल समझते। मैंने सिंपल सी एक बात समझाई, मैंने बोला भाई एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है x प्लस वाई बराबर 2, या तो फिर अगर इसको नहीं लेना तो 2x प्लस 3y बराबर 6। एक और इक्वेशन दे देते हैं, कौन सी? 3x प्लस 2y
बराबर 12। अब यहां पर दोनों की दोनों इक्वेशन में कुछ चीजें तो सेम है और कुछ चीजें अलग अलग है। जो सेम है आप लोग मुझे वो बताओ और जो अलग अलग है वो भी मुझे बताओ। हाँ भैया नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं हो पाएगा यार नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब मुझे थोड़ी सी बातें बताओ इसके बारे में, जल्दी 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 बताओ। हाँ आप लोग इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दो और मुझे इन दोनों चीजों में सुनो, इन दोनों में कुछ चीजें सेम बताओ। कुछ चीजें सेम वो क्या है मैं बताऊं? वो क्या है मैं बताऊं? इस इक्वेशन में भी x है, इस इक्वेशन में भी x है, इस इक्वेशन में y है, इस इक्वेशन में भी y है, इसमें x है, इसमें x है, इसमें y, इसमें y। तो मेरे दोस्त इसलिए तो हम लोग इसको बोल रहे हैं साइमल्टेनियस। क्या? साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल। क्लियर है? साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दो वेरिएबल। ठीक है, बात तो बढ़िया है यार, मजेदार है बात, तो एक नंबर लगी मुझे तो बात। अच्छा अब थोड़ी सी चीज को और समझते हैं, हल्की सी चीज को और समझते हैं, और वो चीज ये है कि जब आप इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे ना तो तब भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जब आप इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे तब भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। सर इसमें दिक्कत कैसी? मैंने बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समझते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या? हाँ सर समझ में आ गई। जहां पर A1 बोल दो, B1 बोल दो, C1 बोल दो, A1 B1 C1, A2 B2 और C2, ये सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ये सारे के सारे रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। एक एग्जांपल तो ये देखो, ये हर एक इक्वेशन ना, यहां पर जितनी भी इक्वेशन है ना, सब a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के फॉर्मेट में होंगी। अगर नहीं है तो इनको लेफ्ट साइड में लेके आना होगा आपको, बराबर में 0 ही रहेगा हमेशा। अगर आप कंपेयर करोगे तो a1 यहां से 1 मिल जाएगा, b1 यहां से 2 मिल जाएगा और c1 माइनस 3 मिल जाएगा, a2 2 मिल जाएगा, b2 माइनस 1 मिल जाएगा और c2 माइनस 5 मिल जाएगा जब वो उधर जाएगा। क्लियर हो गई बात? इतनी तो क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही आप इन दोनों में चेक कर दोगे, ऐसे ही आप इन दोनों में चेक कर दोगे और ऐसे ही आप इन दोनों में भी चेक कर लोगे। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई। चलो, तो the general form of a pair of linear equations in two variables say x and y is a1x plus b1y plus c1 बराबर 0, a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। तो ये जो दोनों की दोनों इक्वेशन है ना, इसी को तो ले बोल रहे हैं हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्त वेरिएबल्स कितने हैं? 2 हैं, x और y। पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों पेयर में है, ये भी और ये भी, दोनों की दोनों पेयर में है। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये बात खत्म हो गई है ना। दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसको जब भी आप ऐसे में रखोगे ना तो ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ये कैसा है? ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कर रहे हैं, चलो करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, सॉल्यूशन भी समझते हैं इसका। ठीक है,
सॉल्यूशन का क्या मतलब है आप लोगों को, सॉल्यूशन तो समझ में आ गया होगा कि अ पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई जो सेटिस्फाई करेंगी ईच वन ऑफ द इक्वेशन is in a given system of two simultaneous linear equation x and y is called solution of the system. जैसे clearly x बराबर 2 और y बराबर -1 solution है of the system of simultaneous linear equation का. फिर से समझो, clearly x बराबर 2 y बराबर -1 solution है of the system of simultaneous linear equation का. अब जो linear equation है वो तो ये दोनों है, जो linear equation है वो तो ये दोनों है ना, ठीक है. अब यहां पर ये जो सॉल्यूशन दिए ना, ये कॉमन सॉल्यूशन है, ये कॉमन सॉल्यूशन है. जो दो जूते थे ना पहनेगा तो एक ही आदमी, जो दोनों के दोनों जूते होंगे वो पहनेगा तो एक ही आदमी. तो असलियत में दोनों की दोनों इक्वेशन का एक ये सॉल्यूशन है, और भी कई सारे सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगा. हाँ क्लियर है, ठीक है. जैसे आप पहली इस लेट से हमने इसको पहला बोल दिया और इसको हमने दूसरा बोल दिया. तो पहली इक्वेशन में x और y को हम डाल रहे हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है 1, ठीक है. LHS पार्ट ले लिया, x प्लस वाई, ठीक है. इसी में पहले हमने x बराबर 2 और y बराबर -1 डाला, 2 सुनना बहुत अच्छे से. इसी में हमने क्या डाला, x बराबर 2 और y बराबर -1. अगर आप देखोगे तो 2 - 1 आया जो कि RHS के बिल्कुल बराबर है, ठीक है. वही हमने क्या करा, वही हमने दूसरी इक्वेशन ली जो कि क्या है 2x - 3y बराबर 7, ठीक है. 2x - 3y बराबर 7. मैंने बोला इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले रहे हैं जो कि क्या है 2x - 3y. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, x की जगह पे 2 डाल रहे हैं और y की जगह पे -1 डाल रहे हैं. तो आप खुद देख लो, 4 - 3 1 3 7 which is equals to RHS, which is equals to राइट हैंड साइड वाला पार्ट. हाँ क्लियर है बात, ठीक है. सर सुन लो शिवू को, शिवू क्या बोल रहा है, सर बाय आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है बाय. चलो आ जाओ. तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? हाँ सर समझ में आ गई. अब यहां से क्वेश्चंस हैं जो कि अदर सोर्सेस से, इसको करें क्या, इसको करें, ठीक है. आ जाओ. देखो, शो डैट x बराबर 2 और y बराबर 1 सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन दोनों का. तो x बराबर 2 डालो, y बराबर 1 डालो, दोनों इक्वेशन में डालो और इसको देखो क्या ये सोल्यूशन है, इसको देखो क्या ये सोल्यूशन है. जल्दी जल्दी बताओ. जल्दी बताओ क्या ये दोनों सॉल्यूशन है? ठीक है, रमन भाई बोल रहे हैं 0 आ रहा है. सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर सॉल्यूशन तो है, ठीक है. ठीक है. ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं. आओ देखो, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है. x बराबर 2 और y बराबर 1 सोल्यूशन है क्या इनका? तो अगर सोल्यूशन है तो ये इनको सेटिस्फाई करेगा, और अगर नहीं है तो इनको नहीं करेगा. ये रही पहली इक्वेशन और ये रही दूसरी इक्वेशन. तो इक्वेशन 1 की अगर हम अभी बात करें सिर्फ और सिर्फ, तो इक्वेशन 1 आपके पास है 3x माइनस 2y बराबर 4 ना. इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले रहे हैं जिसमें x बराबर 2 और y बराबर 1 डालेंगे. तो 3
इंटू एक्स की जगह पे डाल रहे हैं 2 माइनस 2 वाई की जगह पे डाल रहे हैं 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 6 माइनस 2 दैट इज ये कितना आ जाएगा 4 विच इज इक्वल्स टू आर एच एज राइट हैंड साइड के बराबर ही आ रहा है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए, इक्वेशन 2 के लिए चेक करते हैं। देखो 2x प्लस वाई बराबर 5 आना चाहिए। x क्या है सर, x 2 है, y क्या है 1 है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स क्या है 2 है, ठीक है, और y क्या है 1 है। तो 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है, आसान था। ठीक है, इनको चेक करें क्या, अब इनको चेक करके देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 2 और 1 क्या कहा जा रहा है, x बराबर 2 और y बराबर 1 इन दोनों इक्वेशन में डालना। फिर आप क्या करना, फिर आप x बराबर 4 और y बराबर 4 वो भी इन दोनों इक्वेशन में डालना। देखना देखना भाई कि ये दोनों सोल्यूशन है क्या इन दोनों इक्वेशन के, ये दोनों सोल्यूशन है क्या इन दोनों इक्वेशन के। लप्पू सा चैप्टर है, हाँ लप्पू सा चैप्टर है भैया। नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही करा दो, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा, लाइन से चलेंगे मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ भाई एपी में सिर्फ 2 फॉर्मूले, एपी में सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूले। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले x बराबर 2 और y बराबर 1 इन सोल्यूशन को चेक करते हैं। पहले इस इक्वेशन में 3x माइनस 2y बराबर 4, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया। लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 2 डाल रहे हैं और y की जगह पे 1 डाल रहे हैं। तो 3 2 जा 6 माइनस 2 दैट इज 4 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर हम दूसरी वाली इक्वेशन ले रहे हैं जो कि है 6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8 है ना। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 4y बराबर 8। इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो x बराबर 2 डाला और y बराबर कितना डाला, 1 डाला। तो 12 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 8 विच इज इक्वल्स टू RHS। ये भी क्लियर है यार, ये भी बढ़िया है। इट मीन्स कि ये जो दोनों वैल्यूज है ना, ये इन दोनों इक्वेशन के लिए सोल्यूशन का काम तो कर रही है। ठीक है, दोनों इक्वेशन के लिए सोल्यूशन का काम तो कर रही है। अब इन दोनों वैल्यू को चेक करते हैं, x बराबर 4 और y बराबर भी 4। आ जाओ चेक करते हैं। तो यहां पर इसी को पहले सबसे पहले हम लोग किस में डाल रहे हैं, इस इक्वेशन में डाल रहे हैं जो कि है 3x माइनस 2y बराबर 4। तो x की वैल्यू 4 डाला तो 3 4 जा 12 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले रहे हैं, x की जगह पे 4 डाल दिया और y की जगह पे भी 4 डाल दिया। 4 3 जा 12 माइनस 8 विच इज इक्वल्स टू 4। तो 4 बराबर आपके पास कितना आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। 4 बराबर कितना आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। अब क्या कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली 6x माइनस 4y बराबर आपके पास क्या 8। तो इसमें जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर x आ गया 4 और y आ गया 4। 6 4 जा 24 माइनस 4 4 जा 16 तो 8 आ गया विच इज इक्वल्स टू RHS आ रहा है। क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं, अभी वो नहीं, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाते हैं। चलो, अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट थोड़ी देर से समझा लूंगा। ये भी ये भी थोड़ी देर से, ये भी थोड़ी देर से। अब जरा ना हम बिहेवियर के बारे में समझते हैं लाइंस का। असल में क्या है कि मैंने आपको जब बताया चीज़ों के बारे में
जब मैंने आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पढ़ाया, ठीक है, जब मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को पढ़ाया, तब मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी। वो क्या बताई थी मेरे दोस्त? एक इक्वेशन यानी एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर इक्वेशन यानी एक स्ट्रेट लाइन, दो लीनियर इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन। ये बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में आपके पास दो इक्वेशन है, और दो इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन। सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन, दो लीनियर इक्वेशन यानी दो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, और ये जो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन होंगी मेरे दोस्त, ये जो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन होंगी मेरे दोस्त, ये कैसी होंगी? ये कैसी होंगी? अब समझो, मैं ना आपके हाथ में दो पेन दे रहा हूं, मैं आपके हाथ में दो पेन दे रहा हूं, ठीक है। वो दो पेन या तो ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? हाँ। वो ऐसे पैरेलल जा सकते हैं, मेरा चैन वैन सब उजड़ा, ऐसा वाला पैरेलल पैरेलल, अब बोले भैया पैरेलल पैरेलल, अब बोले भैया पैरेलल पैरेलल, है ना? तो वो पैरेलल जा सकता है। और या तो फिर वो कोइंसिडेंट जा सकते हैं। कोइंसिडेंट यानी इस हाथ के पीछे ये वाला हाथ है, लेकिन आपको ये पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा होगा। इस हाथ के पीछे, इस हाथ के पीछे ये पीछे वाला हाथ है, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा होगा। क्लियर है? क्लियर है? जालिम नजर हटा ले, हाँ जालिम नजर हटा ले, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है ना? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो फिर बाद में यही बोलोगे, आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर ना आया एग्जाम में, है ना? एग्जाम में यही बोलोगे फिर, इसलिए बोल रहा हूं पढ़ लो अच्छे से। चलो, तो ये जो दोनों की दोनों इक्वेशन है, जो दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन होंगी, वो या तो कैसी हो सकती हैं, या तो सर वो इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, या तो वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, या तो वो पैरेलल हो सकती है, और या तो वो कोइंसिडेंट हो सकती है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? मैंने बोला लाइन बना के, मैंने बोला ग्राफ बना लेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। गिराफ बना लेंगे, गिराफ, अबे जीराफ नहीं, गिराफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, आ जाओ किशोर सर, थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर दो इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, दो इक्वेशन ले रहे हैं। एक तो हमने ले ली x प्लस वाई बराबर 2, ठीक है, और एक ले ली हम लोगों ने 2x प्लस 3y बराबर 6। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास इन दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाना है ना, आपको इन दोनों इक्वेशन के लिए अगर आपको ग्राफ बनाना है ना, तो सिंपल सी एक बात को समझो, आपको दोनों इक्वेशन के लिए दो अलग अलग डिब्बे बनाने होंगे। दोनों इक्वेशन के लिए दो अलग अलग डब्बे बनाने होंगे, ठीक है। सिंपल है क्या? क्या बात सिंपल है? अब समझो, जैसे ये वाला जो डब्बा है ना, ये वाला जो डब्बा है ना, ये कौन सी इक्वेशन के लिए? ये है x प्लस वाई बराबर 2 वाली इक्वेशन के लिए, जिसमें हमने क्या बोला? हमने बोला ये रहा x, ये रहा y। तो इसी में हम क्या बोल रहे हैं? एक बार x बराबर 0 डाल रहे हैं, तो x बराबर 0 जैसे ही डाला तो y कितना आ गया? y आ गया 2। x बराबर 0 पर y कितना आ गया? y आ गया 2। और इसी वाली इक्वेशन में एक बार y 0 डाल रहे हैं, खुद समझो, हमने इसी इक्वेशन में एक बार x 0 डाला तो y 2 आ गया, एक बार y 0 डालेंगे तो x 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक बार y 0 डालना तो x 2 आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ले रहे हैं हम दूसरी इक्वेशन, जो कि है 2x प्लस 3y बराबर 6।
अब इन दोनों इक्वेशन के लिए थोड़ा ध्यान से समझना, ये रहा x, ये रहा y, तो फिर से इसमें यही करना है कि एक बार x बराबर 0 डालना तो y की वैल्यू आएगी, एक बार y बराबर 0 डालना तो x की वैल्यू आएगी। अब यहां पर हम लोग डाल के देखते हैं, x बराबर 0 डाला तो 0 हो गया, y कितना आ गया, देखो ये 0 डाला तो ये हट गया, खत्म ही हो गया, ये y आ गया 2, y कितना आ गया, y आ गया 2। फिर इसी इक्वेशन में हमने एक बार y बराबर 0 डाला तो x कितना आ गया, जब y 0 डाला तो x कितना आ गया, x आ गया 3। जब y 0 डाला तो x कितना आ गया, x आ गया 3, x 0 पर y 2, y 0 पर x 3। अब आ जाओ, अब ग्राफ की बात करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इन्हीं इक्वेशन का ग्राफ बना रहे हैं। देखो ये रहा 0, यहां कहीं पे 1, कितने तक गई हाईएस्ट वैल्यू 3 तक, यहां कहीं पे 2 और यहां कहीं पे 3, यहां कहीं पे 4, ठीक है, यहां कहीं पे 1, यहां कहीं पे 2, यहां कहीं पे 3 और यहां कहीं पे 4। ये रही y एक्सिस और ये रही आपके पास x एक्सिस। तो अब खुद से खुद समझो, x बराबर 0 पर y2 था, x बराबर 0 पर y2 था, y बराबर 0 पर x2 था, y बराबर 0 पर x2 था, ठीक है। तो ये कौन सी इक्वेशन की लाइन बन गई, ये एक लाइन बन गई ये वाली इक्वेशन के लिए। सुनना मेरे दोस्त बहुत अच्छे से, ये एक लाइन बन गई ये वाली इक्वेशन के लिए, कौन सी, x प्लस वाई बराबर 2 की। आसान, बहुत ज्यादा आसान चल रहा है सर, भयंकर आसान चल रहा है। अब इसी इक्वेशन की लाइन बनाएंगे, तो x जब 0 था तो y2 था, y2 था, y जब 0 था तो x 3 था, तो x 3 था, ठीक है। तो ये वाली लाइन बना दी अपन ने, ये वाली लाइन बना दी, सिंपल सी बात है। अब मुझे खुद देख के बताओ ये दोनों लाइन कैसी हैं। बोले सर बढ़िया, आप बताओ। मैंने बोला नहीं, ये जो दोनों की दोनों लाइन है 2x प्लस 3y बराबर 6, एक इक्वेशन की लाइन ये येलो वाली, दूसरी इक्वेशन की लाइन ये ग्रीन वाली, ये दोनों की दोनों लाइन, अरे ग्राफ इज इजी पीजी भाई, मुझे वो बताना ही नहीं है ग्राफ इजी है या मुश्किल है, मुझे तो ये बताना है ये दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। हाँ सर ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर। एक बात, दूसरी बात कि ये जो पॉइंट होगा ना, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसी को आप बोलोगे सॉल्यूशन। इसी को क्या बोलोगे आप, सॉल्यूशन। एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों की दोनों लाइन टकरा रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसको आप बोलोगे सॉल्यूशन। और यहां के हिसाब से सॉल्यूशन क्या है, ये पॉइंट क्या है कि भाई क्योंकि ये y एक्सिस का पॉइंट है तो x तो 0 होगा इधर और y कितना होगा, y2 होगा। तो एक कॉमन सॉल्यूशन तो निकल के आ गया दोनों लाइंस का, एक कॉमन सॉल्यूशन तो दोनों लाइंस का निकल के आ गया। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका सॉल्यूशन क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है। इन दोनों इक्वेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चली है, वो क्या है, वो है सबसे पहले तो कि दोनों की दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। दूसरा क्या है, दूसरा ये पता चला कि इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है, और कहें तो वन सॉल्यूशन है, और कहें तो वन सॉल्यूशन है। एक तीसरी बात भी पता चली है, लेकिन तीसरी बात से पहले कुछ थोड़ी सी चीजें सीख लो। देखो इधर ध्यान मत देना है ना, हाँ ये समझ लो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हो, जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो हो। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है वो इनकंसिस्टेंट है, दैट्स इट। ठीक है, जिनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है वो क्या है, वो इनकंसिस्टेंट है। मेरे दोस्त इधर एक सॉल्यूशन है और उसने बोला था एटलीस्ट अगर एक सॉल्यूशन होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट बोल देंगे। उसको हम क्या बोल देंगे,
कंसिस्टेंट बोल देंगे। क्लियर है बात? तो ये दोनों इक्वेशन की 3 इंफॉर्मेशन तो पता चल गई। अच्छा, मतलब अब इसको ना थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रही हैं, लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पर, एक सिंगल पॉइंट पर, in this case the pair of equation has a unique solution. The pair of linear equation has a unique solution. Clear है? Clear है? Clear है? Consistent pair of equation. Consistent pair of equation. Consistent क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक सोल्यूशन है। सॉरी, कंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक सोल्यूशन है, इसलिए हम लोग कंसिस्टेंट वर्ड को यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। चलो अब बचाओ, अब जरा बात करते हैं हम लोग पैरेलल 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 की। ठीक है, ये बात हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है भाई, हाँ, तो अब 2 इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ले लें क्या? बोलो, ले लें, एक एग्जांपल ले लें। ठीक है, मैंने बोला 2x, फिर से वही ले लेते हैं, x प्लस y बराबर 3। ठीक है, x प्लस वाई बराबर कितना? 3। और एक ले लिया 2x प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना ले लिया हम लोगों ने? 4 ले लिया। अब ये दोनों की दोनों इक्वेशंस हैं। ये दोनों की दोनों क्या है? ये दोनों की दोनों इक्वेशंस हैं। अब इन दोनों की दोनों इक्वेशंस में कुछ बातें हम लोग जानते हैं। जैसे जब मैंने इस इक्वेशन के लिए जैसे जब मैंने इस इक्वेशन के लिए डब्बा बनाया, इस इक्वेशन के लिए जब मैंने एक डब्बा बनाया, तो वही काम फिर से कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या? वही x और y। एक बार x को 0 रखेंगे तो y समथिंग कुछ आएगा, एक बार y को 0 रखेंगे तो x समथिंग कुछ आएगा। आ जाओ रखते हैं। x को जब 0 रखा तो y कितना आएगा? y आएगा 3। y को जब 0 रखा तो x कितना आएगा? x आएगा 3। x कितना आएगा? x आएगा 3। आसान, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए एक डब्बा बनाते हैं। वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, जिसमें क्या होगा? जिसमें एक बार हम लोग x लगेंगे, एक बार y लेंगे। तो x को जब 0 रखा तो y कितना आ जाएगा? खुद देखो, x को जब 0 रखा तो ये तो पूरा ही खत्म हो गया। y कितना आ गया? y2 आ गया। y को जब हमने 0 रखा तो x कितना आ गया? x2 आ गया। ये बात भी क्लियर है? चलो अब जरा ग्राफ बनाते हैं। अब जरा क्या करते हैं? अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाइट से ही बना लेते हैं। ये आपके पास x एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास नेगेटिव ऑफ x एक्सिस और ये आपके पास नेगेटिव ऑफ y एक्सिस। दोनों की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो x आपके पास 0 ही है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया? 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपके पास 1, ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास 3 और ये हो गया आपके पास कितना? 4। इतना बात भी क्लियर है। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से। जब हमने इस इक्वेशन के लिए डब्बा बनाया तो x की वैल्यू 0 पर y3 आ रहा था, x की वैल्यू 0 पर y3 आ रहा था, और y की वैल्यू 0 पर x3 आ रहा था, y की वैल्यू 0 पर x3 आ रहा था। मतलब एक लाइन तो ये मिल गई हमें, एक लाइन तो हमें ये मिल गई। सिंपल है क्या? सिंपल है क्या? सिंपल है। तो एक लाइन तो हमें पिंक कलर की मिल गई। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है? इसकी, x प्लस y बराबर 3 की लाइन। बढ़िया है। थोड़ा सा आगे और बढ़े तो हमने इस इक्वेशन की लाइन बनाई। अब इस इक्वेशन की, जिसमें x जब 0 रखा तो y2 आया, और y जब 0 रखा तो x2 आया।
ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात? अरे बोलो बोलो बोलो, क्लियर है बात? हाँ सर, बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे से क्लियर है। ये येलो वाली कौन सी इक्वेशन की लाइन है? वो इसकी लाइन है, 2x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, बेसिक मैथ्स लें या स्टैंडर्ड? भाई डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को 11th-12th में कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जाना है तो आप लोगों को बेसिक लेना चाहिए, और अगर आप लोगों को पीसीएम या पीसीबी या आगे जाके जेई, इंजीनियरिंग, नीट ये सब करना है तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से स्टैंडर्ड की ओर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर है। तो आपने यहां पर फोकस करा कि ये दोनों लाइन कैसी जा रही हैं? ये दोनों लाइन जा रही हैं सर जी पैरेलल लाइंस। ये दोनों लाइन कैसी जा रही है? पैरेलल जा रही है। सबसे पहली बात कि ये दोनों लाइंस कैसी गई? पैरेलल गई। दूसरी बात, आ जाओ इधर समझते हैं कि ये भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। द लाइंस मे बी पैरेलल, ठीक है। और अब खुद समझो, अब मुझे खुद एक बात बताओ भाई, ये दोनों लाइन टकरा रही हैं क्या? कहीं भी पॉइंट पर ऐसा टकरा रही हैं क्या? कहीं पर भी ये लोग टकरा तो नहीं रही हैं। अच्छा, अब ये दोनों लाइन आपस में देखो गुस्सा है एक दूसरे से। ये जहां जा रही है उससे बिल्कुल अपोजिट ये जा रही है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में ये लोग। और अगर ये लोग गुस्से में है तो यहां पर बात क्या आ रही है कि भाई ये वाली लाइन इससे बोल रही है कि एक काम कर, मिल लेते हैं और मिलके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। किसकी तरह? किसकी तरह? हाँ, मिलके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मिलके क्या कर लेते हैं? मिलके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। किसकी तरह? इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह। लेकिन ये वाली लाइन तो अड़ी हुई है। ये बोलती मुझे तुझसे नहीं मिलना, ये बोलती मुझे तुझसे नहीं मिलना। तो यहां पर अगर इतना गुस्सा होगा, ये लोग मिलेंगे ही नहीं, तो क्या इनके बीच इनके गुस्से का सल्यूशन निकल पाएगा? कभी नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इनके सल्यूशन है ना, इनकी बातों का जो सल्यूशन है ना, वो तो निकल ही नहीं पाएगा। नो सल्यूशन, इनकी बातों का कोई सल्यूशन ही नहीं निकलेगा। नो सल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर नो सल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। अगर कोई सल्यूशन ही नहीं है तो क्या होगा? वो इनकंसिस्टेंट होगा। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आओ जरा इसको पढ़ते हैं। लाइंस अगर पैरेलल है तो उस केस में इक्वेशन का कोई भी सल्यूशन नहीं होगा, और क्योंकि कोई भी सल्यूशन नहीं है इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोल रहे हैं। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है? मैं तो पूरा ग्राफिकली बता रहा हूं आपको। अब आ जाओ, अब आपके पास एग्जांपल है लाइंस जो कोइंसिडेंट है। ठीक है, टेंशन मत लो, इसके बारे में भी किशोर सर बात करता है। ए भाई साहब, हम कहां आ गए? यहां एक इक्वेशन हमने ले ली x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, ठीक है। और एक इक्वेशन हमने ले ली 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। दो इक्वेशन हमने ले ली। अब वही बात है कि दो इक्वेशन यानी दो डब्बे, दो इक्वेशन यानी दो डब्बे। तो एक तो मैंने बना दिया ये, और दूसरा मैंने ये वाला बना दिया। अच्छा, तो ये असल में कौन सी इक्वेशन का डब्बा है? ये इस इक्वेशन का डब्बा है, ये इस इक्वेशन का डब्बा है। x और y रख दिया। फिर से वही सोच कि एक बार x 0 रखूंगा तो y कुछ ना कुछ आएगा, एक बार y 0 रखूंगा तो x कुछ ना कुछ आएगा। यही सोच है अपनी। ठीक है, तो x जब 0 हमने रखा इस इक्वेशन में तो y 2 आ गया, y जब 0 रखा तो x 2 आ गया। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? हाँ सर, बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो ये रहा x, ये रहा y। एक बार x 0 तो y कुछ ना कुछ आएगा, एक बार y 0 तो x कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है। डाल के देखते हैं। x जब 0 डाला तो y आ गया 2,
y जब 0 डाला तो x आ जाएगा कितना, x आ जाएगा 2। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, सुनो सुनो सुनो, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो इसका ग्राफ कैसे आएगा वो देख लेते हैं। ये रहा x, ये रहा y, ठीक, ये रहा निगेटिव ऑफ x जिसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये रहा निगेटिव ऑफ y जिसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम असल में क्या कर रहे हैं, एक बार 0 है, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अब सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, x की वैल्यू 0 पर y2 आया, x की वैल्यू 0 पर y2 आया, y की वैल्यू 0 पर x2 आया, y की वैल्यू 0 पर x2 आया। तो ये बढ़िया लगा मुझे, ये तो बहुत अच्छा लगा मुझे यार, बहुत बढ़िया लगा ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी। x प्लस वाई बराबर 2 आ गई। ठीक है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या किया, अब हमने इस इक्वेशन के लिए बनाया, जब लाइन बनाई तो x बराबर 0 पर y2 आया, ठीक है, y बराबर 0 पर x2 आया, y बराबर 0 पर x2 आया, ठीक है, बढ़िया है, ये चीज भी बढ़िया है। तो हमने इस इक्वेशन को समथिंग कुछ ऐसा बना दिया, हमने इस इक्वेशन को समथिंग कुछ ऐसा बना दिया। तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, वो इस इक्वेशन की लाइन है, 3x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। ये दोनों लाइन कैसी हैं, ये दोनों लाइन है कोइंसिडेंट। सबसे पहले ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी लाइंस को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगर ऐसी लाइन को कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं तो ये लाइन जो कि ऑरेंज वाली और ग्रीन वाली दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, ऑरेंज वाली और ग्रीन वाली दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। अब ये जो प्यार है ना, सुनना बहुत अच्छे से, ये जो प्यार है ना, जो जितना प्यार कर रहा है ना वो उतने ज्यादा ही सल्यूशन रखता होगा, क्योंकि कभी भी लड़ाई हो सकती है, दोनों के बीच में बहुत प्यार है, कभी भी लड़ाई हो जाएगी, कभी भी लड़ाई हो जाएगी तो इनके सॉल्यूशंस भी तैयार है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है। दोनों लाइंस के बीच में बहुत प्यार है तो कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी लड़ाई होगी तो तुरंत सॉल्यूशन तैयार है ना, तुरंत सॉल्यूशन तैयार है। देखो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, हर पॉइंट इसका कुछ ना कुछ एक सॉल्यूशन है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि लाइंस आगे तक भी एक्सटेंड होंगी, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तीसरी बात, क्योंकि कंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो। लेकिन वाह, न्यूमी डिसूजा ने बता दिया, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो कंसिस्टेंट है, जिसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। तो कम से कम एक है, ज्यादा से ज्यादा तो जितना भी हो सकता है ना। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो भी लाइंस कोइंसिडेंट है, अब वो इक्वेशंस के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, और तो और वो डिपेंडेंट होगी। डिपेंडेंट का मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी, ठीक है। लेकिन सर एक छोटी सी बस हमें दिक्कत आई है। मैंने बोला क्या दिक्कत आई, बताओ, पूछो आप। तो बोले सर 2 इक्वेशन देगा। अब अगर 1 मार्क क्वेश्चन में उसने पूछ लिया हमसे कि बताओ ये दोनों की दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग लाइन से, पैरेलल लाइन से, या फिर कोइंसिडेंट लाइन से, और क्वेश्चन है सिर्फ 1 नंबर का, तो फिर सर ग्राफ बनाना पड़ेगा या फिर नहीं बनाना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है सर हमारा। तो मैंने बोला भाई ग्राफ बनाना पड़ेगा तो फिर बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हाँ सर, हाँ वही मतलब है सर, मेरा भी कहने का वही मतलब है, बहुत ज्यादा लंबा काम हो जाएगा सर 1 मार्क्स में। तो सर कुछ छोटा सा शॉर्ट ट्रिक टाइप नहीं है क्या? मैंने बोला बिल्कुल है भाई। और शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, ये तो एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। आओ बात करते हैं। देखो जैसे ये आपके पास
पहले से बता दिया, ये दोनों इक्वेशन की इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये दोनों इक्वेशन की कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ये दोनों इक्वेशन की पैरेलल लाइंस होंगी। ये है शॉर्ट ट्रिक, ये है शॉर्ट ट्रिक। हमारे पास मान के चलते कि पेयर ऑफ लाइंस ये दोनों हैं। अब आपको क्या करना है, इनके रेशियोज को कंपेयर करना है। रेशियो क्या, मेक श्योर, मेरे दोस्त बहुत अच्छे से सुनना, मेक श्योर कि वो लाइंस ना, वो जो दोनों इक्वेशन है ना, वो उसके जनरल फॉर्म से जनरल फॉर्म में हो, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दोनों की दोनों इक्वेशंस, ये दोनों की दोनों इक्वेशंस के जब आप रेशियोज को कंपेयर करोगे, ये दोनों की दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के रेशियोज को आप जब कंपेयर करोगे, है ना, जब रेशियोज को कंपेयर करोगे, यानी a1 अपॉन a2 यानी 1/3, b1 अपॉन b2 यानी -2/4, -2/4 यानी -1/2 और c1 अपॉन c2 यानी 0/-20। तो आप यहां पर ये देख पा रहे हो कि जो a1 अपॉन a2 है वो b1 अपॉन b2 के बराबर तो नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर नहीं है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, और हमें पता ही है इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं भाई, इनका एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन होता है या तो फिर यूनिक सोल्यूशन होता है। ये हमने कहां पर पढ़ा था, ये हमने कहां पर पढ़ा था, यहां पर पढ़ा था कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनका एक यूनिक सोल्यूशन होगा या तो एक सोल्यूशन होगा, और वो कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट तो वो कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो वो क्या होंगी, तो वो कंसिस्टेंट होंगी। यहां पर कंसिस्टेंट लिख देता हूं। ठीक है सर, बढ़िया है, मजेदार चीज है ये तो। अच्छा, अब दूसरे पे आते हैं जरा। अब आपके पास दो एग्जांपल हैं, दो इक्वेशंस हैं, इनके रेशियोज को कंपेयर करा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, माइनस से माइनस कर दिया, 9/2 मतलब 9/18 यानी 1/2। तो आप यहां पर ये देख पा रहे हो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है और b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर है। अल्टीमेटली तीनों रेशियो बराबर है, तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा। वो कैसा होगा, वो कोइंसिडेंट लाइंस होगा। और कोइंसिडेंट लाइंस कैसा सोल्यूशन देती है, इनफाइनाइटली सोल्यूशंस देती है। और वो कंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट तो वो कंसिस्टेंट होती है, तो वो कंसिस्टेंट होती है। आओ मिलवा के आता हूं, देखो कोइंसिडेंट लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। क्लियर है, ऐसे बनती है कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, मजा आ रहा है। चलो, अब आपके पास दो इक्वेशंस और हैं, यही दोनों इक्वेशंस में जब आप a1 अपॉन a2 निकालोगे तो 1/2, b1 अपॉन b2 निकालोगे तो भी 1/2 और c1 अपॉन c2 निकालोगे तो यार 1/3 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो है, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर तो है, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर तो नहीं है। अगर नहीं है तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। ये कैसी लाइंस हो गई, ये पैरेलल लाइंस हो गई। और पैरेलल लाइन का तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस कैसे। क्या आपको ये चीज समझ में आई? बताओ बताओ, क्या आपको ये चीज समझ में आई? हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, रमन भाई को समझ में आ गई, वृष्टि को समझ में आ गई, न्योमी को समझ में आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मेरे दोस्त, अगर आज का ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है, तो इस सेशन को अच्छे तरीके से, इस लाइव सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दो। इस सेशन को क्या कर दो, इस सेशन को अच्छे से लाइक कर दो। ठीक है, तो यहां पर ये सारी चीजें इसको जरा पढ़ लो कि प्रीवियस सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने ग्राफिकली चीजों को समझा। ठीक है, और ग्राफिकली में आप लोगों ने समझ लिया। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में किशोर सर सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बता देंगे और तो और एलिमिनेशन मेथड के बारे में भी बता देंगे। ठीक है,
और फिर शुरू कर लेंगे हम लोग हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन पार्ट 2। तो बस आज के इस सेशन में मेरे दोस्त इतना ही था। आई होप आप लोगों के मैं डाउट्स को अच्छे तरीके से क्लियर भी कर पाया हूँगा, और तो और मैंने आप लोगों को चैप्टर भी अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। क्या मैंने आपको चैप्टर अच्छे तरीके से समझाया? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ भाई, इस चैप्टर का भी पार्ट 2 बिल्कुल। तो बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है।